हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वन। सो आज हम हैरोल्ड गारफिंकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था अक्टूबर 29 1917 में न्यू जर्सी यूएसए में हुआ। और इनकी मृत्यु जो हुई लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुई 2011 में। तो अभी ये रिसेंट मॉडर्न के ही जो है सोशोलॉजिकल थिंकर थे। अभी इनकी फील्ड जो थी हमें पता ही है, सोशियोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं इनको। और बेसिकली ये जाने जाते हैं फाउंडिंग ऑफ इथनो मेथोडोलॉजी। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इथनो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली देखो, जो भी हम डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ में ना, हम जो भी अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं एवरीडे लाइफ को। ठीक है, एवरीडे जो भी हम कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एथनोमोडोलॉजी। ठीक है, अब बेसिकली इनके जो कैरियर की बात करूं मैं, तो पीएचडी इन सोशियोलॉजी करा था इन्होंने। ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करा 1952 में। ये प्रोफेसर भी रहे यूसीएलए में। इनका इन्फ्लुएंस जो अल्फ्रेड चुर्च से रहा, और जो फिनोमोलॉजी जो इनका मेन टॉपिक था, ठीक है, मेन मेथोडोलॉजी थी। फिर इनकी लेगेसी की बात करूँ, रिवोल्यूशनाइज सोशियोलॉजी बाय शोइंग हाउ पीपल क्रिएट सोशल ऑर्डर। कैसे समाज में एक सोशल ऑर्डर बना रहता है एवरीडे लाइफ के थ्रू इंटरेक्शंस एंड शेयर्ड मेथड्स के द्वारा। तो अगर हम इसकी मैं ओवरऑल बात करूँ हार्नोल्ड गारफिंकेल की, तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो मेथोडोलॉजी थी, वो एक चीज़ पे थी कि हम डेली लाइफ को कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उससे कैसे एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करा जा सकता है, और पीपल जो है एवरीडे लाइफ को कैसे सेंस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं उस चीज़ को लेकर, तो उसको हमें पढ़ना है। तो जब भी अर्नोल्ड गॉल्फिंगर की बात है तो एथनोमोडोलॉजी को याद रखना। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इनकी हिंदी में जीवनी है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। ये उनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट जैसे हो गए एथनो मेथोडोलॉजी, ये मेथड हो गया उनको। इंडेक्सिकलिटी, रिफ्लेक्सिविटी, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स, अकाउंट्स। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट है। कुछ बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस, तो ये सारी चीज़ें हम एक करके देखेंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसमें सब आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो जो लिमिटेड है उतना ही पढ़ेंगे। हमें मार्क्स लेके आने में मास्टर नहीं बनना। ठीक है, तो ये है सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी, तो ये गारफिंकल की हो गई। एथनोमोलॉजी प्रोग्राम हो गया, सीइंग सोशियोलॉजी टूवर्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, पार्सन्स प्रीमियर। तो ये सारी चीज़ें, ये बुक्स हैं, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कर रख लेना। ठीक है, याद रख लेना। अब बात करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं कि इथनो मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इथनो मेथोडोलॉजी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो स्टडी हम एवरीडे, ठीक है, एवरीडे के जो आपके रूटीन्स हो गए, ठीक है, जो एवरीडे आप कर रहे हो, कि पीपल अपनी डेली लाइफ को कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में हम इस मेथड से हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं कि वो जो चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप डेली लाइफ में अपना एक्शन कर रहे हो, उस चीज़ को आप सोसाइटी में, या सोसाइटी को कैसे, वो सोसाइटी में प्रोड्यूस हो रहा है, और सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, एथोडोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एवरीडे मेथड प्रैक्टिस दैट पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ एंड प्रोड्यूस सोशल ऑर्डर। देखो, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये एथोडोमोलॉजी सिर्फ एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, कि जो पीपल है ना, जो पीपल है वो कैसे, हाउ दे मेक सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इस चीज़ का ये कैसे सेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो कि आप छोटे छोटे रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, छोटे छोटे एक्शंस कर रहे हो, आपका बोलते जो आप हो, जैसे बिहेव करते हो, जैसे आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो उससे समझ में आता है, लोग समझते हैं एक दूसरे को, उससे समझते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि भाई, अगर आपने सुबह उठ के किसी को गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है, तो आप विश कर रहे हो ना उससे, तो उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, वो कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। तो पीपल उससे समझते हैं ईच अदर को, एंड सोसाइटी इससे क्या है, स्मूथली चलती है। तो बेसिकली इनका ये मतलब था। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आप किसी को, मैंने गुड मॉर्निंग का बताया, तो या फिर आप किसी को जाके हैंडशेक करते हो, तो ये आपको किसी ने तो बताया नहीं ये चीज़ करने के लिए, बट आप करते हो ये अपने एवरीडे एक्शन जब किसी से मिलते हो। तो ये किसी एक रूल के द्वारा नहीं होता ना, ये कैसे होता है, ये एक सोशल बॉन्ड होता है आपके और सामने वाले के बीच में। सॉरी ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एथनोमोलॉजी वो मेथड है जिससे आप समझते हो कि पीपल कैसे अपनी डेली लाइफ में सेंस बनाता है, और उससे सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है। तो उसके की पॉइंट्स की बात करूँ, तो ये जो एथनोमोलॉजी है वो फोकस करती है ऑर्डिनरी पीपल क्रिएट सोशल रेडी थ्रू इंटरेक्शन। तो कैसे वो इंटरेक्शंस बनते हैं, लुक एट हाउ ऑफ सोशल लाइफ, नॉट जस्ट इस स्ट्रक्चर, मतलब हाउ, मतलब कैसे वो हो रही है चीज़ें, कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो उस चीज़ को वो पता करते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात नहीं है सोसाइटी के, ठीक है, वो सोशल ऑर्डर की भी बात है, कि जो सोशल ऑर्डर सिर्फ जैसे वो मेंटेन हो रहा है। क्लियर हुआ, तो यही चीज़ है।
ठीक है, इसे कहते हैं हम एथनोमोलॉजी। अगर मैं आपको एक और सिंपल वे में बता दूं कि एथनोमोलॉजी सिंपल वो चीज़ है जहाँ से आप पीपल डेली लाइफ को सेंस करता है और आपकी छोटे छोटे रूटीन को समझते हैं और वो कैसे सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो आपको इंटरेक्शन कर रहे हो आप किसी से या छोटे छोटे आपके एक्शन जो हो वो हो सकता है। अगर मैं आपको 2-3 इसमें एग्जाम्पल भी देना चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोन उठाते हो और हेलो बोलते हो, तो आपको किसी ने नहीं बताया कि आप हेलो क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये अनस्पोकन रूल है, मतलब किसी ने आपको बोला नहीं है ये करना है, बट इससे क्या होता है कन्वर्सेशन स्मूथ हो जाता है। तो सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं आपको और बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में बच्चे हाथ उठाते हैं कि कोई टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने हाथ उठाया, अभी किसी ने तो बोला नहीं कि आपको हाथ उठाना है पहले, ऑल्दो टीचर कई बार बोलता है बट ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक 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 सोशल ऑर्डर तो मेंटेन हो रहा है कि क्लास शांत रहेगी, ठीक है। अब जैसे ट्रैफिक पे आप खड़े रहते हो, ऑलरेडी ट्रैफिक लाइट रहती है, बट ट्रैफिक पे जब वो ट्रैफिक हवलदार या जो भी है वो खड़ा रहता है तो वो क्या डायरेक्शन देता रहता है, वो रिटर्न रूल तो कहीं है नहीं कि आप इधर से जाओ ऐसे जाओ, तो वो सहूलियत के याद ऑन द स्पॉट चीज़ें करता है। तो ये क्या हो गया, ये एथनोमोलॉजी हो गई, उससे सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। सेम चीज़ एथनोमोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना, सेम जो कॉन्सेप्ट समझो आप, जो मैंने बताया बस वही है, थोड़ा टर्म्स का होगा तो वो आप इससे देख लेना, ठीक है। अगर मैं इंडेक्सिकलिटी की बात करूँ, इंडेक्सिकलिटी की बात करूँ तो इंडेक्सिकलिटी में बेसिकली क्या होता है कि सिंपल इसको ऐसे समझो, अगर मैंने कुछ बोला या मेरा कोई एक्शन हुआ तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होगा जहाँ पे वो हो रहा है। जैसे कि आप बर्फ़ में घूमने गए हो कि यार आज बहुत ठंडी है, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है कि तो यार चाय पीते हैं, तो ये क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ को लेके वो चीज़ की बात हो रही है, समझ में आया। तो यही लिखा है यहाँ पे कि इंडेक्सिलिटी मीन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स और एक्शंस डिपेंड एंटायरली ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर, जहाँ पे वो अकर हो रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड एक्शंस आर pointing devices that only make sense related to time, place and situation. Without context expression can be understood. उससे मतलब आप जो शिविर कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पे सर्दी है, ये सर्दी हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया कि जो भी आपके एक्शंस हैं, ठीक है, या वर्ड्स है, उसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, वो आपके एक्शंस और एक्सप्रेशन से भी समझा जा सकता है उस कॉन्टेक्स्ट को, उस जगह जहाँ पे वो चीज़ हो रही है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, शब्द और कार्यों का अर्थ पूरी तरह उनके संदर्भ पर निर्भर करता है, ठीक है, जहाँ पे वो हो रहे हैं। मुख्य बिंदु की बात करें, भाषा क्रिया संदर्भ निर्भर संकेत के रूप में काम करती है। जो लैंग्वेज और क्रियाएं हैं, मतलब जो लैंग्वेज और जो एक्शन है आपकी, ठीक है, वो उस चीज़ में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो है डिपेंड करती है। संदर्भ बदलने में अर्थ बदल जाता है, अगर जैसे जैसे आप संदर्भ उसका बदलेगा तो चीज़ क्या होगी, वैसे ही उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं जैसे द फ्रेज आई विल डू इट टुमारो मीन समथिंग डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हु से इट एंड व्हेन एंड वेयर। तो यही होगा ना, जैसे कोई आपको काम दिया गया तो आपने कहा कि मैं उसको कल कर दूंगा, तो जिस कंटेक्स्ट में वो बात हो रही है, जहाँ पे वो बात हो रही है और जिस चीज़ के लिए वो बात हो रही है, वो क्या कहलाती है, आपकी इंडेक्सिकलिटी, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ जैसे कि आपने किसी से बोला वो यहाँ आ रहा है, ही इज़ कमिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उसके कंटेक्स्ट में बात, उसके कंटेक्स्ट में आती रही, तो किसके कंटेक्स्ट में, ही के, जो भी होगा ही, ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में बता रहे हो कि वो यहाँ आ रहा है, तो कंटेक्स्ट आपका क्लियर हो जाता है जिस चीज़ के बारे में और जहाँ पे कही जाती है, बस इंडेक्सिकलिटी होती है। अब इसी का एक चीज़ और होती है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी होती है रिफर टू द आइडिया दैट सोशल एक्शंस बोथ क्रिएट एंड आर शेप्ड बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब पीपल जो एक्शन कर रहे हैं और जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हेल्प करता है कि सोशल रियलिटी क्या है। जैसे मानो कि आप ऑफिस से लेट आए, मतलब ऑफिस आप लेट पहुंचे तो आपने बोल दिया सॉरी, तो आपने उस चीज़ को सूदिंग करने के लिए क्या करा, आपने सॉरी बोल दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे जो आपने एक्शन, जो आपका एक्शन था, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए आपने क्या बोल दिया, सॉरी, तो सोशल रियलिटी क्या हो गई, वो सोशल वहाँ की रियलिटी हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि लोगों की सामाजिक क्रियाएं संदर्भ को बनाती भी हैं और उसी से बनती भी हैं, ठीक है। क्या बनती है, उसकी जो पीपल्स के जो एक्शंस होते हैं और जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मतलब एक्शंस हो गए और जो उसको आपने उसके जो डिस्क्रिप्शंस हो गए वो कैसे क्रिएट होते हैं, थ्रू सोशल रियलिटी, सोशल रियलिटी से ही होते हैं, उसकी खुद की, मतलब इटसेल्फ। ये क्लियर हुआ कि रिफ्लेक्सिविटी रिफर टू द आइडिया दैट सोशल एक्शंस बोथ क्रिएट एंड आर शेप्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोशल रियलिटी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उनके जो एक्शन है एक्सप्लेन द सिचुएशन है, सिचुएशन एक्सप्लेन्स द एक्शन, मतलब जो भी सिचुएशन है वो एक्शन को बता देगी और जो सिचुएशन है वो एक्शन को बता देगी, जो एक्शन है वो सिचुएशन को बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, इफ समवन सेज सॉरी ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन देयर अपॉलॉजी चेंज द मीनिंग ऑफ द होल इंटरेक्शन रिपेयरिंग द पॉसिबल ऑफेंस। मतलब कि जैसे आप किसी बातचीत में सॉरी कहना पूरे संवाद का अर्थ बदल देता है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे आप एक दूसरे कन्वर्सेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपने सॉरी बोला तो आपको सॉरी वो समझ में नहीं आया, आपको मतलब वो चीज़ सुनाई नहीं दी तो आपने बोला सॉरी, ठीक है। और एक सॉरी वो हो गया जब आप ऑफिस लेट पहुंचे और आपका जो
ठीक है, आपका ना पहुंचना वहाँ पे मीटिंग पे टाइम पे, तो आपने सॉरी बोला तो आपको कॉन्टेक्स्ट, उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा दैट यू आर लेट, और उससे क्या होगा कि वो वहाँ का जो माहौल है वो सूदिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी वो गलती को एडमायर कर लिया, तो वो आपकी सोशल रियलिटी हो गई। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं जैसे आपको एक एग्जांपल और दूं, फॉर एग्जांपल आप बेसिकली आप किसी उसमें जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो टिकट लेने के लिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं ना वहाँ पे लाइन लगी हो, अगर वहाँ पे लाइन लगी हो तो इटसेल्फ आप लाइन में लग जाओगे, ठीक है, लाइन में ऐसे लग जाओगे। अगर नहीं लगी होगी तो क्या होगा, तो आप नहीं लगोगे। तो ये क्या होगा, किसी ने बोला थोड़ी ना कि आपको लाइन में लगना है, फिर भी आप लग रहे हो लाइन में। लाइन में लगोगे तो सोशल रियलिटी आपकी क्रिएट होगी, सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन होगा, ठीक है। तो ये क्या शेप कर रहा है, ये आपकी सोशल रियलिटी, आपके बिहेवियर और आपका सोशल ऑर्डर को एग्जिस्ट कर रहा है एक सूदिंग वे में। फिर मिला के ये है कि जो आपका बिहेवियर है वो सोशल ऑर्डर को, रिफ्लेक्सिविटी से ऐसे सीखते सकते हो आप, बिहेवियर जो है वो बिहेवियर आपका क्या करेगा, आपके जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, रिफ्लेक्सिविटी में आएंगी। क्लियर हुआ? तो इंडेक्सिलिटी आपको समझ में आ गया, जो मीनिंग होती है डिपेंड सिचुएशन पे मीनिंग डिपेंड होगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बाउंड होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसके रिलेटेड पे बाउंड होगा। लेकिन जो रिफ्लेक्सिविटी होगी वो सोशल रियलिटी वो क्रिएट होगी और मेंटेन होगी, जो आपके एवरीडे एक्शंस हैं और उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं लोगों के। जैसे मैंने आपको लाइन बताई किसकी, आपको एक लाइन में खड़ा होना है टिकट के लिए, तो लाइन नहीं होगी तो आप नहीं होगी, होगी तो आप लगोगे। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप प्रॉपर लाइन में लेके टिकट लगोगे, टिकट के लिए लगोगे, उससे क्या होगा, सोशल रियलिटी मेंटेन होगी सोसाइटी की। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब बेसिकली ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आप सोशल नॉर्म्स को जो ना क्या करते हो, उससे एलियनेट होके रिबेल होके आप क्या करते हो, दूसरा टास्क करते हो जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए कि फॉर एग्जांपल कि इसमें ये एक्सपेरिमेंट करा के, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट करा के गार्फिंकल ने बोला अपने स्टूडेंट को, ठीक है, कि आप जाओ और घर पे ना एक वियर्ड की तरह, स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करो, ठीक है, थोड़ा जो सोशल नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट में जाके क्या करो, आप बिहेव करो और ऑब्जर्व करना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप, इसमें भी लिखा हुआ है टू एक्ट लाइक अ स्ट्रेंजर इन देयर ओन होम इग्नोरिंग यूजुअल फैमिली कस्टम्स, ठीक है। तो मतलब जो भी आपके फैमिली के कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, जैसे आप प्रॉपर जा रहे हो, ठीक है, पहले जाके आप क्या कर रहे हो, शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है, हाथ मुंह धो रहे हो और खाना खा रहे हो, तो बट आप वो ना करके आप सीधे जाके खाना खाने लगे बिना हाथ धोए, तो ये क्या हो गया, तो वो एक वियर्ड सा बिहेव होगा जो आप रेगुलर नहीं करते हो, जो आपकी सोसाइटी, जो आपकी फैमिली है उसमें आप ये चीज़ नहीं करते, तो वहाँ पे एक वियर्ड सा लगेगी ये चीज़। तो उससे क्या होगा, उस वियर्डनेस से आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कितना कन्फ्यूजन, शॉक्ड हो जाएंगे ना लोग, क्योंकि आप एकदम से ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें क्रिएट होंगी। क्योंकि अगर हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हो तो आपको उनको लगा क्या क्या कर रहे हो आप, ये कितनी गंदी तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, जो भी आप सोशल ऑर्डर है, सोशल नॉर्म है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे समाज में, ठीक है। तो उसमें बेसिकली फील कैसे आएगी, रिबेल जैसी फील आएगी कि आप रिबेल कर रहे हो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है। सोसाइटी फिर रिटेलिएट करेगी, फिर कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और जो सोशल ऑर्डर है वो कैसा होगा, फ्रेजाइल और अनस्ट्रेंथन्ड रह जाएगा, उसमें कोई मजबूती नहीं रहेगी। तो यही होता है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था, अकाउंट्स में बेसिकली कुछ नहीं है कि आप जो भी कर रहे हो ना उसको जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है, जैसे एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफिकेशन पीपल प्रोवाइड टू मेक देयर एक्शंस अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेबल विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसको ऐसे समझो कि आपने जो भी एक्शन करा, ठीक है, उसको समझाने के लिए सामने वाले को आप कुछ जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आप क्या है ऑफिस में, ठीक है, लेट पहुंच रहे हो, ठीक है, तो आप लेट पहुंच रहे हो, आप मीटिंग के लिए लेट हो गए, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, सॉरी। तो ये चीज़ वहाँ पे वो समझा देगा कि आप किसी चीज़ की वजह से कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लेट हुए हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक नेगेटिव, जो आप दूसरे और आपके जो बॉसेस हैं उनके बीच में क्या करेगा, जो नेगेटिव जो माहौल है उसको क्या करेगा, अवॉइड कर देगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, इफ़ यू अराइव लेट एट द मीटिंग यू माइट से सॉरी द बस वॉज डिलेड, ठीक है, टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर एंड अवॉइड नेगेटिव जजमेंट। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ जो है अवॉइड हो जाएगी, नेगेटिव वाला माहौल अवॉइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से मतलब हो गया आप किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बोलूँ, एक डॉक्यूमेंट्री मेथड है, जैसे मैं आपके बोलूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में गए, ठीक है, और मॉल में किसी शॉप में गए, उस शॉप में क्या है, आपने शॉपिंग करी और आप बिल काउंटर पे गए, वहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक डोनेटिंग बॉक्स रखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें
आपने देखा कि वहाँ पे एक आदमी उसमें पैसे डाल रहा है या पैसे दे रहा है, ठीक है, तो वो उससे आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, उससे आप ये इंटरप्रेट कर रहे हो कि ये आदमी कितना जेनरस है, कितना अच्छा है कि ये पैसे डोनेट कर रहा है, दानवीर आदमी है, ठीक है। तो यही होता है डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, लोग किसी विशेष घटना को किसी व्यापक पैटर्न का हिस्सा मानकर व्याख्या करते हैं। मतलब एक आपने क्या करा, आपने एक इवेंट हुआ आपके साथ कि आपने उस आदमी को देखा, तो आपने एक बहुत ही ब्रॉडर पैटर्न में उसको ब्रॉडर वे में बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा मान के कि भाई कितना जनरस आदमी है, समाज की सेवा कर रहा है, ठीक है, एक सोशल नॉर्म्स हैं कि भाई हमें दान करना चाहिए, तो उसको भी फॉलो कर रहा है। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर उसमें देखे छोटे से इवेंट को एक बहुत बड़े पैटर्न में डाल के उसको क्या करा, व्याख्या कर दी आपकी उसकी। तो बस यही है डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारा टेकन फॉर ग्रांटेड एजम्पशन। देखो इसको ऐसे समझो कि इसमें क्या होता है कि एक अनकॉन्शियस एवरीडे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है। इसको ऐसे समझो कि कुछ देर आर सर्टेन बेसिक बिलीव्स हैं, कुछ हमारे बिलीव्स होंगे, कुछ हमारे विश्वास होंगे, ठीक है, कुछ रूल्स होंगे हमारे, कुछ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझ होगी आपस में, अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, अंडरस्टैंडिंग्स। तो अगर हम इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, कुछ हमारे बिलीव्स हों, रूल्स हों, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमें गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर के लिए, करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर के लिए। और इसमें आप किसी चीज़ को ना क्वेश्चन भी नहीं करते हो। क्या ये बात सही है? ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हो, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है समाज में, ठीक है, जो आपके बिहेवियर को गाइड करती हैं और आप उसको क्वेश्चन भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको अभी देखो थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि आप टिकट लेने जा रहे हो और वहाँ पे क्यू लाइन नहीं लगी है, बट ठीक है, ठीक है, और आप या लाइन लगी है, तो आप क्या करोगे, आप एक दो बंदे खड़े तो आप पीछे लाइन में लग जाओगे। तो ये क्या हो गया, आपने एक आपका एक बिहेवियर शो करा जिस पे आप रूल्स में गाइड हो रहे हो किसी समाज के, कि भाई लाइन में लगोगे आपको नंबर आ जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर पे आप प्रॉपर टिकट लगेगा। अगर आप बीच में जाओगे, हौच पौच करोगे तो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, धक्का मुक्की भी नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आया कि किसी ने आपको बोला नहीं कि आपको लाइन में लगना है, आपका बिहेवियर इतना अच्छा था, आपको अपने गाइड करा सोसाइटी ने कि आप लाइन में लगो, बिना किसी क्योस के आप क्या करोगे, आपको जो है टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप किसी से पहली बार नए मिले, ठीक है, तो आपने क्या बोला उसे, अब कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है, आप रिप्लाई करते हो जैसे आई एम फाइन। तो ये क्या हुआ, आपको किसी ने बोला कि किसी को जाके विश करो या पूछो उससे, नहीं ना। तो ये क्या है, तो ये आपका बेसिकली एक बिलीफ है, रूल एंड एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है जो आपके बिहेवियर को गाइड कर रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, आप उससे रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई, तो ये चीज़ हो गई आपका बेसिकली जो आपका बिहेवियर है। और ये बिहेवियर आपके सोसाइटी को, समाज को क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपके समाज को एक सोशल ऑर्डर में मेंटेन कर रहा है, एक समाज को स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, यही चीज़ तो है। तो बेसिकली जो हमारे जो हैरोल्ड गारफिंकल भाई हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एवरी डे लाइफ के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, वो सारे एक्शंस हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी सोशल रियलिटी बना रहे हैं, और उस सोशल रियलिटी, सोशल ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है समाज का, और समाज जो है वो काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अगर जहाँ पे भी छोटे छोटे इवेंट्स की बात आए, एवरीडे लाइफ इवेंट्स की आप आए, तो खट से आप ऑप्शन में क्या टिक करोगे, हैरोल्ड गारफिंकल, ठीक है। मतलब एथेटोमोलॉजी की कहीं बात आएगी तो हैरोल्ड गारफिंकल की बात करोगे। क्लियर हुआ? तो सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है, तो आप इसको एक बार नाउ प्रैक्टिकल रीजनिंग, देखो कितनी अच्छी बात है, इसको कैसे समझोगे आप। प्रैक्टिकल रीजनिंग का मतलब वो है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मैथ्स यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हो, आप कुछ रीजनिंग और फॉर्मूलाज के मेथड से उसको सॉल्व करते हो। लेकिन आप सोसाइटी को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये करोगे आप थ्रू अंडरस्टैंडिंग, और जिसको हमने नाम दिया कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस नाम दिया। उस कॉमन सेंस से ही आप क्या करते हो, समाज के एवरीडे एक्शंस करते हो, एवरीडे लाइफ के जो भी रूटीन्स हैं उसको फॉलो करते हो, ठीक है। और उससे ही समाज क्या है, एक सर्टेन सोशल सिचुएशन में समाज क्या है, लॉजिक से काम करता है और एक सोशल रियलिटी, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। इतना क्लियर हुआ? अब कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोड को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जब रोड क्रॉस करोगे तो क्या होगा, अगर आप निकल रहे हो यहाँ से तो कार आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो कर लेगा, आप निकल रहे हो तो, ठीक है। या अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं लाइन बना के तो कार यहाँ रुक जाएगी, तो क्या हुआ, किसी ने आपको बोला थोड़ी ना कि आप कार रोको, ठीक है। आप पहले निकल सकते हो तेज करके हॉर्न दे देके, तो वो भी चीज़ होती है। तो बट प्रैक्टिकल रीजनिंग, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस ये शो करता है कि या तो आप रुक जाओ यहाँ पे, या ये जो कार आ रही है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल रीजनिंग है। जैसे क्लास में आप एंटर करते हो तो आप सब बच्चे खड़े हो जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट होता है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, तो आप क्या कर रहे हो, आपने जब खाना वगैरह खा लिया, ऑर्डर दे लिया, खाना खा लिया, उसके बाद वेटर बिल लेके आता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इट्स टाइम टू पे, ये आपका फाइनल जो बिल है ये आ गया है। अब यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप बिल पे करोगे और निकल जाओगे। तो ये आपको कॉमन सेंस ही तो है, ठीक है, ये आपको कोई बता थोड़ी ना रहा है, या कोई रिटर्न रूल थोड़ी ना है। तो यही चीज़ है कि आप प्रैक्टिकल रीजनिंग करते हो डेली लाइफ में, डेली सिचुएशंस में, और उसी से क्या होता है, उसमें सोशल सिचुएशंस में आप उस कॉमन सेंस को अप्लाई करते हो, ठीक है। भले ही वो आपका फॉर्मल और साइंटिफिक लॉजिक हो, और उससे क्या होता है, जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, समाज स्मूथली चलता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आप क्या रोड पे जा रहे हो, यहाँ से कार भी तेज आ रही है, वो भी नहीं समझ रहा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, सोसाइटी स्मूथली चलेगी, नहीं चलेगी, वहाँ पे क्योस उत्पन्न होगा। सिमिलर अगर रेस्टोरेंट में आप बिल पे नहीं कर रहे हो, वेटर आ गया, आपने बिल के पे कर दिया, उसके बाद ही 2-3 घंटे आराम से बैठे हुए हो, तो वो क्या है, वहाँ पे और भी जो कस्टमर्स आएंगे, तो वहाँ पे आएंगे, तो फिर आप वो आपको बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं उठो, आपका तो हो गया, या तो फिर आप कोई ऑर्डर दो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन सेंस वाली बात होगी, प्रैक्टिकल रीजनिंग होगी कि आपका हो गया, आप जाओ खाना खा के, ठीक है, बिल पे करके। तो यही है प्रैक्टिकल रीजनिंग। तो इस एवरीडे लाइफ को, एवरीडे एक्शंस को हम समझते हैं, और इससे सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, सोसाइटी में स्मूथ कैसे फंक्शन करती है, वही चीज़ प्रैक्टिकल रीजनिंग में हम समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़। फिर आता है हमारा मेंबर्स मेथड। अब इसमें क्या होता है, एवरीडे टेक्निक पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ एंड ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम हमारे जो एक्शंस कर रहे हैं, जो भी हम डेली लाइफ में सेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसे हम अपनी सोशल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल एक्शंस। जैसे जैसे कि मान लो आप और आपके फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, तो कई बार आप क्या करते हो, सिरे लाते हो, ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, ऐसे करते हो आप। तो उसमें क्या हो रहा है, आपने कुछ एवरीडे एक टेक्निक्स निकाली है, कुछ मेथड्स हैं जो आपके आपस में आप दोनों समझ जाते हो कि हाँ ठीक है, ऐसे करते हो ना। तो ये क्या है, ये आपके कुछ मेथड्स हैं जो आप अपने सोशल सिचुएशंस में रह के उसका यूज़ करते हो, और अपनी लाइफ जो है ईजी बनाते हो, उसको सेंस करते हो, और एक उसी से क्या होता है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। अब जब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन समझ ही नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट कियोस उत्पन्न होगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये चीज़ हो गई आपकी मेंबर्स मेथड, जिसका आप यूज़ करते हो। तो नोइंग व्हेन टू नोट से, हाँ, ये बोलते हो ना बीच में, टू शो यू आर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, मतलब उस कन्वर्सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को इंटरेक्टिव आप बनाते हो। तो सेम चीज़ सदस्य के तरीके मेंबर्स मेथड भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको समझ। अब आते हैं हमारे बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज पे। बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड अपेक्षाओं में, कि जैसे मानो आप एक लाइन में खड़े हुए हो, तो आप सर्टेन एक स्पेस मेंटेन करके रखोगे उस चीज़ में, ठीक है। तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, एक पर्सनल स्पेस आप दोगे, सामने वाले को भी एकदम के सट के खड़ा नहीं होना। तो वो क्या हो गया, वो भी आपका एक क्या हो गया, उसे कहते हैं बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज, कि वो ऐसी चीज़ें, वो ऐसे रूल्स जो अनस्पोकन है, ठीक है, इम्प्लिसिटली एक्सपेक्टेबल है फ्रॉम पीपल से, कि उनके बिहेवियर के अंदर, कि एक सोशल सेटिंग में, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ लिखिए, वे अनकहे नियम और अपेक्षाएं हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। जैसे कि किसी ने बोला तो नहीं ना आपको कि सुबह उठो, आप अपना जो है आप जाओ, फ्रेश होने जाओ, ब्रश करो, ये सारी चीज़ें करो, डेली नित्य क्रिया करो, ठीक है। तो आपका पर्सनल स्पेस है, आप इसको मेंटेन करके चल रहे हो। सेम चीज़ आप किसी लाइन में खड़े हुए हो, तो आप एक सर्टेन स्पेस मेंटेन करके चलते हो कि भाई उनका भी पर्सनल स्पेस है, आप एकदम सट के खड़े मत हो। तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड अपेक्षा होगी, ये अनरिटन रूल्स हैं, ये आपके रूल्स अनरिटन रूल्स हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, इनसे अपेक्षाएं आप इससे नहीं कर सकते, ठीक है, बट आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ये जितनी आप करेंगे तो उससे क्या होगा, एक आपका सोशल बिहेवियर सही होगा, और सोशल जो ऑर्डर्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। क्लियर हुई ये चीज़, तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड अपेक्षा है।